नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की एपिसोड नंबर 33 और 34 में आप देखेंगे कि डॉक्टर शहरयार इस बात की तह तक पहुंच जाएंगे कि खजिस्ता को ड्रग के केस में फंसाने के लिए हसन ने ही डॉक्टर हादी का मोबाइल यूज़ किया था और इन सब चीज़ों के पीछे हसन का हाथ है। डॉक्टर शहरयार हसन के पास जाकर उसको कन्फ्रंट करेंगे और उसे थोड़ी शर्म दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुमने एक लड़की की जेलसी में अपने भाई को भी ड्रग के केस में फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि वार्डन को जिस नंबर से इतला दी गई थी कि खजिस्ता के पास ड्रग है वो नंबर डॉक्टर हादी का था। और अगर ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है तो डॉक्टर हादी पर भी इल्ज़ाम आ सकता है कि वो खजिस्ता के साथ मिलकर ड्रग्स का काम किया करता था और दोनों की किसी बात पर लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से डॉक्टर हादी ने गुस्से में आकर वार्डन को इतला दे दी कि खजिस्ता के पास ड्रग्स हैं। डॉक्टर शहरयार ये भी कहेंगे कि उनको पता है कि उस दिन लैब में खजिस्ता को तुमने बुलाया था और डॉक्टर हादी को बोतल भी तुम ही ने मारी थी, जिससे डॉक्टर हादी की जान भी जा सकती थी। ये सारी बातें डॉक्टर हादी की वालदा सुन लेगी और वो जो पहले भी स्ट्रेस में थी और कभी कहती थी कि खजिस्ता से शादी कर लेनी चाहिए और कभी डॉक्टर हादी को कहती थी कि तुम्हें आयमा के रिश्ते को भी कंसिडर करना चाहिए, वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थी। जब वो ये बात सुनेंगी तो वो बेहोश होकर गिर जाएंगी। और आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि डॉक्टर शहरयार पूरी कोशिश करेंगे कि खजिस्ता के ड्रग वाला मामला जो है वो अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब उसमें डॉक्टर हादी का नाम भी आ गया है। और अगरचे डॉक्टर शहरयार के कहने पर डॉक्टर हादी ने पुलिस में रिपोर्ट जमा करवा दी थी कि उनका मोबाइल उसके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर हादी भी फंस सकता है, क्योंकि लोकेशन से पता चल सकता है कि उस रात के बाद भी डॉक्टर हादी का मोबाइल डॉक्टर हादी के पास ही था। हसन के एक्सपोज होने के बाद डॉक्टर शहरयार हसन को बाहर मुल्क भेज देंगे और हसन अब कोई भी डॉक्टर खजिस्ता के खिलाफ साजिश नहीं कर पाएगा। और सारे ड्रग्स वाले मामला में और खजिस्ता को फंसाने में जितना हसन का एक किरदार था उतना ही आयमा का किरदार था। तो आयमा भी परेशान हो जाएगी कि अगर हसन एक्सपोज हो गया है तो बात मुझ तक भी आ सकती है और पुलिस की तक अगर बात जाती है तो मैं भी फंस सकती हूँ। इसलिए वो हसन के पास जाएगी, हसन को दिलासे देगी कि डॉक्टर शहरयार तुम्हें बचा लेंगे और तुम परेशान ना हो और तुमने मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन हसन जो है वो इस बात से मुतमईन नज़र नहीं आता कि वो अकेला फंस जाए और आयमा बिल्कुल बच जाए। डॉक्टर शहरयार वार्डन की मदद से वीसी से मिलकर इस सारे मामले ड्रग्स वाले मामले को दबाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। और ये सारा ड्रग्स वाला मामला दब जाने की वजह से आयमा की जो फ्रेंड्स थी जो कि सीनियर डॉक्टर्स थी वो भी इस मामले से बच जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन हो रही होगी, सब लोगों को खजिस्ता का इंतज़ार होगा, क्योंकि खजिस्ता ने डॉक्टर हादी का 10 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा था और उसने 12 गोल्ड मेडल जीते थे। लेकिन सबके शिरकत करने के बावजूद खजिस्ता कन्वोकेशन में शिरकत नहीं करेगी, बल्कि वो घर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ होगी। डॉक्टर खजिस्ता की फ्रेंड उसको ये समझाने की कोशिश करेगी कि एटलीस्ट उसे कन्वोकेशन पे शिरकत कर लेनी चाहिए, लेकिन खजिस्ता उसे कहेगी कि मैं डिग्री लेने आई थी, डिग्री मुझे मिल गई है, कन्वोकेशन में शिरकत करना ज़रूरी नहीं है और मैं घर जा रही हूँ। अमरोज़ लाला और दरगज़ई भी डॉक्टर खजिस्ता को घर ले जाने के लिए शहर में पहुँच जाएंगे। खजिस्ता जब घर वापस जा रही होगी तो डॉक्टर हादी उनका रास्ता रोकेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कन्वोकेशन में आ जाएं और आप कन्वोकेशन में क्यों नहीं आई, जिस पर खजिस्ता ये जवाब देगी कि वो जिस मकसद के लिए शहर में आई थी उसने अपना वो मकसद पूरा कर लिया है, उसने अपनी डिग्री ले ली है और उसके साथ साथ उसने शहर वालों को भी देख लिया है कि शहर वाले कैसे होते हैं। और वो पहाड़ों से आई है और पहाड़ वाले जो हैं, पहाड़ों में रहने वाले अपनी ज़िद के पक्के होते हैं, अपने इरादों के पक्के होते हैं और वो अपने गाँव वापस जा रही है ताकि वहाँ पर जाकर अपने गाँव वालों की खिदमत कर सके। खजिस्ता को गांव वापसी पे ये खुशखबरी दी जाएगी कि उसके गांव में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और उसको ये खुशखबरी भी देंगे कि वो जो है वो फूफो बनने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।